शांति। हम सभी बाबा के बच्चे क्या बनना चाहते हैं? फरिश्ता बनना चाहते हैं और देवता भी बनना चाहते हैं। देवता अभी बनेंगे या सत्युग में जाके बनेंगे? हाँ, आज ही बनेंगे, आज ही बनेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें, जब हम ब्राह्मण बनते हैं ना, आज का टॉपिक है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, है ना। तो सबसे पहले तो हमें देखना कि क्या हम ब्राह्मण बन गए हैं? क्या हम सच्चे ब्राह्मण बने हैं? बन गए? क्योंकि हम पहले थे मनुष्य ना, मनुष्य से ब्राह्मण बने ना। तो मनुष्य क्या भगवान को याद कर सकते हैं? मनुष्य का योग भगवान से लग सकता है? क्या समझते हैं? किसी मनुष्य का योग भगवान से लग सकता है? बताइए, बहने बताओ, टीचर बहने बताओ। हाँ, टीचर बहने बोलो, टीचर बहने। मनुष्य का योग भगवान से लग सकता है? नहीं लग सकता। क्यों? मनुष्य भक्ति कर सकते हैं किंतु मनुष्य का योग भगवान से नहीं लग सकता, है ना। मनुष्य का अर्थ ही क्या है? मन के वश में, है ना। मनुष्य का अर्थ क्या है? मन के वश में। मन उष्य ना, तो इसका अर्थ है मन के वश में, है ना। और मन किसके वश में है? द्वापर कलयुग में मन किसके वश हो गया? मन इंद्रियों के वश में, है ना। मन किसके वश में? इंद्रियों के। इंद्रियों से क्या दिखाई देता है? देह दिखाई देती है ना, देह के संबंध दिखाई देते हैं, देह के पदार्थ दिखाई देते हैं, राइट। और क्या दिखाई देता है? सुनाई क्या देता है? मनुष्य के बोल सुनाई देते हैं। खाते क्या है? मनुष्य का बनाया हुआ खाते हैं, है ना। सुनते और बोलते क्या? मनुष्य से बातचीत करते हैं ना, देहधारियों से बातचीत करते हैं। तो और वो कैसे है? सभी मनुष्य के देह में क्या भरा हुआ है? देहभान का गुण क्या है? देहभान का क्या गुण है? 5 विकार, है ना। जैसे पानी का गुण ठंडक है ना, और आग का गुण गर्मी है ना। तो देहभान जहां बॉडी कॉन्शियसनेस आया, जब द्वापर में जब हम आए ना, जब सत्युग त्रेता से, जैसे हम सत्युग त्रेता में क्या थी? आत्मा की एनर्जी थी 100% ना। आत्मा के पास कौन सी एनर्जी थी? ये 7 एनर्जी जो आत्मा की ना, ऊर्जा है ना, 7 ऊर्जाएं। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। सत्य की समझ, सत्य को समझना। हम पहले अपने को सत्य नहीं समझ, जैसे अभी आज का इंसान क्या सत्य नहीं समझता है, अपने को देश समझता है, अपने आप को रोल समझता है। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कुछ और हूँ, बिजनेसमैन हूँ, या जो भी, मैं हाउसवाइफ हूँ, या मैं जो भी हमारा प्रोफेशन है ना, वही हम अपने आप को समझ के रहते हैं। सत्य है क्या ये? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ। सत्य में 2 बातें आती हैं। सत्य, एक तो सत्य कभी भी मरता नहीं है, ना पैदा होता है ना मरता है। सत्य एटर्नल है। एटर्नल माना सदा ही है, अविनाशी है, ना पैदा होता है ना मरता है। और दूसरा, सत्य का भी परिवर्तन नहीं होता है। अब एक इंसान में सत्य क्या है? देह सत्य है क्या? देह पैदा हुई, एक दिन मर जाएगी, तो देह तो सत्य नहीं है। रोल सत्य है क्या? रोल, माता पिता, भाई बहन, सत्य है क्या? ये भी आज बने कल खत्म हो सकता है। आज कोई रोल शुरू हुआ, कल खत्म हो जाएगा। आज आप बिजनेसमैन है, कल आपका बिजनेस होता खत्म हो जाए, आप कोई और काम करना शुरू कर दें, है ना। रोल एक ही दिन में कितनी बार बदलते हैं? देखो, आप एक जहाँ ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ क्लर्क हैं या ऑफिसर हैं, घर में आए तो क्या हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे, पति हो जाएंगे, माँ के पास जाएंगे तो बेटा बन जाएंगे। नहीं, कितनी बार रोल बदलते हैं? देखो, नहीं बदलते हैं। ऐसे ही बहनों के लिए रोल बदलता नहीं बदलता? हर समय रोल बदलता। तो ये भी अविनाशी नहीं ना।
और बदलता रहता है, तो ये तो हम नहीं है। तो हमारा सत्य क्या है? हमारा सत्य है कि हम कौन है? आत्मा है ना। तो ये जो सत्य है ना, सत्य की समझ बाबा ने दी, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, है ना। और परमात्मा फिर दूसरा सत्य है, वो भी सदा सत्य है। आत्मा कभी पैदा होती है क्या? आत्मा कभी मरती नहीं, और परमात्मा भी कभी पैदा होता नहीं, कभी मरता नहीं। आत्माओं के संबंध पैदा होते हैं, मर जाते हैं, है ना। पति पत्नी बने, बच्चे बने, माँ बाप बने, आज हैं कल नहीं रहेंगे। किंतु आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा है? अविनाशी, कभी खत्म नहीं होता, है ना। और सदा ही है, हर समय है, हर जगह है ना। इंसानों के संबंध हर जगह होते हैं क्या? हर समय होते हैं? हर समय नहीं होते हैं, हर जगह भी नहीं होते हैं, और सर्व संबंध भी नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान से हमारा संबंध सर्व संबंध है, और सब जगह है, और सब समय है, हर समय है। तो ये सत्य है। और संसार रूपी ड्रामा सत्य है। संसार रूपी ड्रामा, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा क्या है इस ड्रामा का? क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? आप क्या समझते हैं? किसी ने रोज आपकी इंसल्ट की है, रोज आपको गाली दी है, अभी तक रोज गाली देते हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ, रियली। रोज गाली मिलती है, रोज इंसल्ट होती है, अच्छा हुआ। किसी ने आपके 10 लाख रुपए ले लिए, वापस नहीं कर रहा है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हाँ जी, क्योंकि आपको इंसल्ट क्यों कर रहे हैं वो आपकी? क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनकी इंसल्ट की थी 2 बार, इस जन्म में आपकी 20 बार करेंगे। ब्याज लग गया ना, ब्याज भी तो लगता है ना, इंटरेस्ट के साथ। कर्मों का हिसाब किताब लगता है ना साथ में। 2 तो आपने दी थी, उसका ब्याज 20 गाली और हो गया, तो 22 हो गई ना। अगर आपने एक बार भी रिएक्शन की तो 22 की 44 हो जाएंगी, पेनल्टी लग जाएगी ना, डबल हो जाएगा। तो फिर 44 गाली खानी पड़ेंगी ना। इंसल्ट आपकी ना, किसी की 5 बार इंसल्ट की थी आप पिछले जन्म में, आपने इस जन्म में आपको बेटा बन के आ गया, बेटी बन के आया, पत्नी बन के आया, पति बन के आया, बॉस बन के आया, तो क्या होगा? इस जन्म में 5 बार किया ना, उसने पिछले जन्म 5 किया था आपने, इस बार 50 हो जाएंगे। तो 50 बार आपको चुपचाप सहनी पड़ेगी। नहीं सहेंगे तो क्या होगा? अगर एक बार भी बोल दिया तो डबल हो जाएगा, 50 100 हो जाएगा, ठीक है, राइट। भले आपने 45 गाली खा चुके हो, और 45 खाने के बाद एक बार आप फिर दोबारा एक बोल दिया आपने, तो क्या हो जाएगा? उसी समय से फिर वापस 50 हो जाएंगे, उसी समय से 50 हो जाएंगे। नहीं, 1 से चालू, 1 से नहीं, मत 50 और हो जाएंगे। 5 बची वो वाली, और 55 और 50 और 55 हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना। तो इसलिए ये हमें समझ मिली है परमात्मा से ना। और हम जो थे ना, मनुष्य बेसमझ होते हैं, सत्य की समझ नहीं है। वो अपने को देह समझते हैं, देह के संबंधों को सच्चा समझते हैं, देह के पदार्थों को ही समझते हैं सब कुछ हमारा यही है। और देह के स्वभाव, ये 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और देह की संस्कार क्या है, देह की आदत क्या है? आलस्य में रहना। देह की पहली आदत क्या है? आलस्य। आपने देखा होगा ना, अभी भी क्या होता है, थोड़ा देहभान आया तो क्या होता है? आलस आता नहीं आता? रात को सुबह 3:30 उठे हैं, तब से सोए नहीं है, थोड़ा पीछे बैठ जाते हैं, कहीं मौका मिलेगा तो सो जाएंगे, पीछे कौन देखता है ना। नहीं ऐसा आलस्य, अलबेलापन, चलो कर लेंगे, बाद में जाके क्लास सुन लेंगे, रिकॉर्ड तो कर ही ना, रिकॉर्ड तो सीडी ले लेंगे इनसे, पेन ड्राइव घर में जाके सुन लेंगे, जाते टाइम सुन लेंगे, है ना। अलबेलापन, नहीं, दोष देखने की आदत, ये देहभान की आदत है। बदला लेने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, डर लगना, जल्दीबाजी करना, प्रेशर में रहना, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये देहभान की आदतें, संस्कार है, ठीक है। और मनुष्य इसके वश में है। आज मनुष्य जो है, मनुष्य इसके वश में है। हद है ना, आत्मा की, देह की हद है कि नहीं? पैदा हुई मर जाएगी। देह के संबंध है, आज है कल नहीं रहेंगे। देह के पदार्थ हैं, आज कल नहीं रहेंगे, हद है ना।
तो मनुष्य की बुद्धि कहाँ रहती है? हद में रहती है। कहाँ रहती है? हद में रहती है, लिमिटेड है ना। देखिए स्वभाव भी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी हद है ना, लिमिट है ना। अनलिमिटेड है क्या? अनलिमिटेड नहीं है, हद है। और देखिए संस्कार, आलस है, आलस है। अभी आग लग जाए, आप सो रहे हो आराम से, सोते रहो ना आराम से, क्या जरूरत है भागने की? भागेंगे? नहीं भागेंगे। मतलब जितने भी संस्कार हैं वो सबके सब हद है, लिमिटेड है ना। थोड़ी सिचुएशन बदल जाए आपको अपने आप भाग जाते हैं, दफू चक्कर हो जाते हैं ना, नहीं हो जाते। और ब्राह्मण का मतलब क्या है? मनुष्य का मतलब है मन के वश में। और ब्राह्मण का मतलब क्या? देखो जैसे ब्रह्मा का, ब्रह्मा कैसे शब्द बना? ब्रह्मा, ब्रहा माना बेहद, ब्रा बेहद, माँ बेहद की माँ। मतलब जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य आत्मा सबकी माँ है। कौन है? ब्रह्मा क्या है? सबकी माँ है, बेहद की माँ है। चाहे किसी भी धर्म जाति के हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं, सबका जो आदि पिता कौन है? ब्रह्मा है। जितने भी धर्म पिता हैं उनका भी आदि पिता कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जो है बेहद की माँ है, शिव बाबा बेहद का बाप है, और ब्रह्मा क्या है? बेहद की माँ है, राइट। तो अब ब्राह्मण क्या हुआ? ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद, अर्थात जिसकी बुद्धि और मन सदा बेहद में रहे। जिसकी बुद्धि और मन कहाँ रहे? स्पेशली बुद्धि कहाँ रहे? हमेशा बेहद में रहती हो, वो है ब्राह्मण। ठीक है। अब देखिए ब्राह्मण माना, अब बेहद क्या है? देह तो हद है, आत्मा बेहद है। आत्मा हद है, बेहद है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, इतनी सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, कोई माइक्रोस्कोप से उसको देख नहीं सकते। और पावरफुल कितनी है? 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक जन्म में कितना पार्ट है सोचो आप। अगर एक जन्म की आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखो अपनी हर चीज की, कितना पार्ट है। एक जन्म की एक ही दिन की पार्ट रिकॉर्डिंग करके देखो। सोचने की भी रिकॉर्डिंग, देखने की भी रिकॉर्डिंग, सुनने की भी रिकॉर्डिंग, बोलने की भी रिकॉर्डिंग, हर चीज कितने अच्छे से एक्यूरेट भरी हुई है। आत्मा ने तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वंडरफुल है ना आत्मा। एक एक एक्टिविटी कैसे एक्यूरेट चल रही है, कैसे चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। और 84 जन्म, एक दो जन्म नहीं, 84 जन्म तक। और पार्ट मिटता नहीं, घिसता नहीं है। अब 2 टेराबाइट की डीवीडी भी कितनी होती है ना, क्या आती है उसको, क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, वो भी कितनी बड़ी होती है। और यहाँ पे कितना टेराबाइट है, आत्मा में कितना टेराबाइट होगा? कितना टेराबाइट मेमोरी होती है इसमें, आत्मा में कितनी गीगाबाइट होती होगी ना? नहीं, कितनी होती होगी मेमोरी सोचो। तो कितनी बड़ी अगर हार्ड डिस्क बनाओ, कितनी बड़ी बनेगी? ये तो कितनी छोटी सी, कितनी दिखाई भी नहीं देती है ना। और वंडरफुल है ना, यहां बैठी और यहां बैठ के सब कुछ चला रही है। इसलिए कवि ने कहा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ना। एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा है, जब तक टिमटिमा रहा सब कुछ चल रहा है, आंखों से दिख भी रहा है, कान से सुन भी रहा है, मुंह से बोल भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, खाना पच भी रहा है, हार्ट भी चल रहा है, लंग्स में सांस भी आ रहा है, खाना पच भी, सब कुछ हो रहा है, हर चीज जिंदा हो रही है इसके कारण से। और ये निकल गया सितारा तो क्या हुआ? सब कुछ बंद हो गया। नहीं, आत्मा शरीर छोड़ा, एकदम कहां से कहां पहुंच गए। और आत्मा की शक्ति कितनी है? भले आप अभी पटियाला से आए ना, तो यहां से बैठे बैठे मनोबुद्धि से जा सकते हो ना पटियाला। स्टेशन नजर आ रहा है यहां से बैठे बैठे, अपना ड्राइंग रूम नजर आ रहा है, कमरा दिखाई दे रहा है, बेडरूम दिखाई दे रहा है, अलमारी दिखाई दे रही है, अलमारी में पैसे कहां रखे दिखाई दे रहे हैं। हाँ? माताओं को सोने के जेवर दिखाई दे रहे हैं, कहां रखे दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, पहन के आए हैं? अच्छा, बैंक में रखे हैं? अच्छा, बैंक में रखे हैं, अच्छा ठीक। जो जहां भी रखे हैं दिखाई तो देते हैं ना, लॉकर में रखे हैं तो लॉकर में दिखाई देने नहीं दे रहे। कितनी वंडरफुल शक्ति है ना, कितनी वंडरफुल एनर्जी है ना। किसी व्यक्ति को आप 30 साल पहले मिले थे, 30 साल बाद दोबारा, उसने 30 साल पहले आपको अब्यूज किया था, गाली दी थी, 30 साल बाद दोबारा सामने मिला, 30 साल तक मिला नहीं, दोबारा मिला 30 साल के बाद,
आते ही याद आ गया, इसने मेरे को गाली दी थी। नहीं, ये एनर्जी कहाँ है? डेड बॉडी में होती है क्या? मुर्दे में ऐसी एनर्जी होती है क्या पहचानने की? नहीं होती ना। तो वंडरफुल ना आत्मा, बेहद है कि नहीं? आपका बच्चा अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका में बैठा है, अमेरिका में आप घूम के आए, उसका बेडरूम देख के आए, सब कुछ यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका दिखाई देता नहीं देता, उसका बेडरूम दिखाई देता है। अभी क्या कर रहा होगा, अभी क्या कैसे होगा, क्या अभी तो रात पे सो रहा होगा, है ना, रात है ना वहां पर, तो एक एक चीज आप देख सकते हो ना। तो आत्मा बेहद है, क्या हद है? बेहद है। परमात्मा वो भी इतना ही, कल की मुरली था परमात्मा, परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता है, कल की मुरली में था ना, तो उतना ही है ना। एक अति सूक्ष्म बिंदु है, किंतु कैसे सारे विश्व को कंट्रोल कर रहा है। कितनी कितनी आत्माएं हैं इसमें? 750-800 करोड़ आत्माएं हैं धरती पर, और 84 लाख तरह की योनियां हैं। 30 लाख तरह के तो ये हैं थलचर, जमीन पर रहने वाले जानवर हैं, और 30 लाख तरह के नभचर हैं। नभचर में ना आसमान में रहने वाले उड़ने वाले पक्षी हैं, और 24 लाख तरह के जल में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो 84 लाख तरह की योनियां हैं। उनको भी देखता है, और मनुष्य को भी देखता है ना। सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है ऊपर बैठे बैठे, एक बिंदु नहीं। वंडरफुल है कि नहीं? अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड अबाउ द स्काई। इन द स्काई नहीं, वो भूल गया लिखते लिखते ना, है ना। इन द स्काई, अप अबाउ द वर्ल्ड तो क्या पहले अबाउ द वर्ल्ड में सूर्य चांद तारे के ऊपर, तो फिर अबाउ द स्काई हुआ कि इन द स्काई हुआ? अबाउ द होना चाहिए था, वो भूल गया, कभी लिखते लिखते भूल गया, ध्यान कहीं और चला गया, फिर इन द स्काई लिख दिया, है ना। तो ये तो टिमटिमाने वाला सितारा है, कभी जगमग होता है, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, वो सदा चमकने वाला सितारा है ना, राइट। तो आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है ना। और आत्मा परमात्मा संबंध बेहद, मैंने पहले बताया, हर संबंध हर जगह, हर समय हर जगह है। और फिर डी ड्रामा बेहद है ना। तो ये जो चार चीजें बेहद है, इसको मैं ABCD कहता हूं। ABCD समझते हैं? A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि सदा बेहद में रहे, कभी भी हद में ना आए। हद में आई तो क्या हो गया? हम मनुष्य हो गए। अब चेक करो कि कितने समय हम हद में रहते हैं, कितने समय बेहद में रहते हैं। एक दिन में कितने घंटे हम ब्राह्मण रहते हैं, एक दिन में कितने घंटे मनुष्य रहते हैं? चेक करके बताओ। कितने घंटे मनुष्य, कितने घंटे ब्राह्मण? 4 घंटा ब्राह्मण, 20 घंटा मनुष्य। हाँ जी, यस। या 8 घंटा ब्राह्मण, 8 घंटा 16 घंटा मनुष्य। हमें बनना क्या है? कंप्लीट ब्राह्मण बने हैं हम। राजयोग क्या है? पहले तो ज्ञान क्या है? ज्ञान मैंने बताया, ज्ञान माना सत्य की समझ, जो भगवान ने आके, भगवान क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सदा सत्य है। आत्माएं, मनुष्य आत्मा आधा कल्प सत्य है, मतलब आधा कल्प सोल कॉन्शियस है, और आधा कल्प असत्य है। आधा कल्प क्या हो जाती है? बॉडी कॉन्शियस। आत्मा है, किंतु आत्मा अंदर है, किंतु आत्मा को भूल जाते हैं। द्वापर युग से हम भूल ही जाते हैं अपने को आत्मा कहना, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। मेल फीमेल, राजा रानी, प्रजा, साहूकार, यही बन जाते हैं ना। तो अपनी इतने बॉडी कॉन्शियस हम हो जाते हैं, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। तो अभी हम आधा कल्प सोल कॉन्शियस भूल ही जाते हैं बिल्कुल ना। तो आधा कल्प असत्य हो गए, नहीं हो गए? फिर सत्य बाबा हमको सत्य बनाने आता है, सच्चा बाबा हमको सच्चे बनाना, वापिस सच्चा बनाने आता है। शिव ही सदा सुंदर है, मतलब शिव सदा पावन है, और हम आत्माएं आधा कल्प पावन है सतयुग त्रेता में, और आधा कल्प श्याम है। श्याम माना पतित हो गए, पतित हो जाते ना। तो अब बाबा राजयोग ये है। ज्ञान क्या है? ज्ञान माना सत्य की समझ, जो बाबा हमको आके देते हैं। योग क्या है? योग क्या है? सत्य को अनुभव करना, रिवाइजिंग एंड रियलाइजिंग दिस ट्रूथ।
रिवाइज करो सत्य को बार बार और उसको अनुभव करो। लिविंग द ट्रूथ, सत्य को जीना, उस सत्य को जियो। हर सेकंड जीना है, हर श्वास जीना है, हर संकल्प में जीना है। मेडिटेशन के आधा घंटा सुबह शाम होता है क्या? आधा घंटा सुबह की, आधा घंटा शाम, ऐसा मेडिटेशन होता है क्या? राजयोग आधा घंटा सुबह शाम होता है। हम सांस कितनी देर लेते हैं? आधा घंटा सुबह लेते हैं, आधा घंटा शाम को लेते हैं। बाकी दिन तो सांस लेते ही नहीं ना, नहीं? क्या ख्याल है, क्या समझते हैं आप? बाकी टाइम सांस नहीं लेते ना हम लोग, लेते हैं। तो हम मेडिटेशन आधा घंटा सुबह शाम क्यों करते हैं? आधा घंटा सुबह शाम करो, वो जरूरी थे। इंटेंस मेडिटेशन करना अच्छी बात है, किंतु फिर हमें सारा दिन अटेंशन रखना पड़ेगा, क्यों? सत्य में जीना ना हमको। व्हाट इज मेडिटेशन? राजयोग मेडिटेशन, बीइंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, है ना, एंड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अपने आप से ये बातचीत करते रहो कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे संबंध क्या है। एक एक संबंध को अनुभव करो और फिर डीप और ड्रामा। जो भी संसार में समस्याएं हैं आपके साथ, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, इनसे समस्याएं आती हैं, हमारे शिव बाबा संबंध है। और जितने भी है ना हमारे जो दुनिया में है, वो क्या संबंध है कि बंधन है? से संबंध है, बंधन है ना। एक गीत में भी आता ना, कैसा है ये बंधन अनजाना, नहीं? ऐसा गीत है ना एक। ये संबंध जो है, एक जो हमारे फर्ज है, ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज मतलब हमने जो पिछले जन्म में लिया दिया है ना, वही स्त्री, वही लड़की, जो लेडी मेरी वाइफ क्यों बनी, या वही लड़का आपका हस्बैंड क्यों बना, वही आत्मा आपका बेटा या बेटी क्यों बनी, क्यों बनी? क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए वो आपको आकर के आपके पास पैदा हुआ, या आपका पति या पत्नी बना, है ना, या आप उस घर में पैदा हुए, और वो हिसाब किताब आपको चुकतू करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर आप घर छोड़ के भाग जाओ तो क्या होगा? क्या होगा? घर वाले क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? पहले तो आपको आसपास ढूंढेंगे, रिश्तेदार को फोन करेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? पुलिस में जाकर कंप्लेन करेंगे, भाग गए, वो पता नहीं, मिल नहीं रहे, कहाँ गए पता नहीं। फिर अखबार में निकालेंगे, साथ में नीचे लिखेंगे, अगर आप उसको लाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा, 50,000 रुपये इनाम देंगे, है ना। जैसे चोर भाग गया हो, नहीं, चोर को पकड़ के लाना हो, है ना, ऐसा ना। डाकू होता है, डाकू के ऊपर क्या इनाम रखते हैं? आप पकड़ के लाए तो इसको 50,000 आपको इनाम मिलेगा, नहीं, ये भाग गया बिना काम पूरा करे, है ना, बिना ड्यूटी करे पूरा करे भाग गया, है ना, इसको भी पैसा देना बाकी था, भाग गया है या भाग गई है ना। नहीं छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे? अखबार टीवी में निकालेंगे, है ना, जहां भी पता लगेगा पुलिस की पार्टी जाएगी, पीछे भी साथ में भी जाएंगे, है ना। कहीं बाई चांस पता लगे वहां पे बैठा है, वहीं पे रहता है आजकल, या वहीं पे रहते हैं, तो जाएंगे पीछे पीछे ना, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बड़ा कड़ा है ना। तो ये जो है, इसको जो भी हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हिसाब किताब क्लियर हो रहा है। कुछ सारी बीमारी कहां से आती है, सारे दुख कहां से आते हैं, डिप्रेशन कहां से आता है, नींद क्यों नहीं आती है, फोबिया क्यों होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, हार्ट की बीमारी क्यों होती है, डायबिटीज क्यों होती है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, सिर दर्द क्यों होता है, अस्थमा क्यों होता है, हड्डियां क्यों खराब हो जाती हैं। सोच सोच के मेरे साथ जो हुआ बहुत खराब हुआ, उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को टॉर्चर किया, उसने मेरे को ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, भाई बहनों ने ऐसा किया, है ना, इतना मेरे को टॉर्चर किया। क्योंकि मेरे पास तो हार्ट के पेशेंट आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं, बड़े बड़े मना जिनका 1000 करोड़ रुपए की टर्नओवर एक साल की होती है, ऐसे ऐसे वाले बात है। फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग आते हैं, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना। तो मैं पूछता हूँ, आपका बचपन, आपका तो अभी तक बहुत अच्छा गुजरा होगा। डॉक्टर साहब बात मत पूछो, मैं करोड़पति अरबपति के घर में जन्म लिया तो अच्छा ही बीता होगा ना। मैं कहता आपको बहुत अच्छे बीते होंगे। नहीं डॉक्टर साहब बात मत पूछो, इतना दुखी, मेरे जितना दुखी दुनिया में कोई अभी तक हुआ ही नहीं है। जितना दुख मैंने देखा है बचपन से लेकर अभी तक किसने देखा ही नहीं है। मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो 1000 करोड़ की टर्नओवर जिसकी बिजनेस में है।
पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट, कोई भी मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि मेरा बचपन से लेकर अब तक मेरा अच्छा बीता है। 90% मतलब जो 90% हमारे विचार सबकॉन्शियस माइंड में यहीं से आ रहे हैं, और हमारे सारे विकर्म ही यहीं पर हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड 63 जन्म से जैसे देह अभिमान में आया तब से हमारे विक्रम बनते गए, पाप कर्म इकट्ठे होते गए। इस जन्म का सबकॉन्शियस और पिछले जन्म का अनकॉन्शियस, तो हमारा इतना इकट्ठा हो गया। अब हमें सिर्फ बुद्धि बेहद की मिली है, बुद्धि में ABCD आया है, ज्ञान आया। ये मुरली बाबा की जो है ना वो ABCD है। मुरली में क्या होता है, क्या चीज होती है? ABCD होता है, कुछ और भी होता है। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, बाप परिचय, सतगुरु, कभी कभी बाबा कहता है बंधु सखा, दोस्त भी आ जाता है ना बाबा, कभी और भी बातें आ जाती हैं, कभी बाबा सर्जन भी बन जाता है ना, कभी साजन बन जाता है ना, जैसे अभी 2-3 दिन से साजन बना था, है ना, पीछे कुछ और बन जाता है, कभी आज धोबी बन गया, है ना। तो मतलब ये सभी बाबा जो है डिफरेंट तरह से कोई ना कोई हमें संबंध की अनुभूति कराता है ना। और फिर ड्रामा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, कर्मों की फिलॉसफी। EF होता है क्या उसमें? ABCD के अलावा EF तो होता नहीं मुरली में। तो यही बाबा की मुरली ही बाबा की डायरेक्शन है, यही मुरली ही बाबा की श्रीमत है ना। तो ये जो है जितना हम ये जो ABCD ना, इसको ही निरंतर हम अनुभव करते रहो, रिवाइज करते रहो, यही मेडिटेशन है। और धारणा क्या है? जब ये हम धारण, बाबा कौन है? 7 एनर्जी का सागर है, पावर हाउस है ना, ज्ञान का, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर है, पावर हाउस है। जब हमारे अंदर 7 एनर्जी आ जाती हैं, जैसे जैसे विक्रम विनाश होते जाते हैं, एनर्जी आती जाती है। सबकॉन्शियस माइंड जो पास्ट है ना, पास्ट हम चाहते हैं, सुबह सुबह हम टाइम टेबल बनाते हैं, दिनचर्या बनाते हैं, आज हम इतने घंटे में 10 से 11 ऐसे करेंगे, 11 से 12 ऐसे करेंगे, बाबा को इस तरह से याद करेंगे, इस सोमान में रहेंगे, 12 से 1 ऐसे रहेंगे, लंच के टाइम ऐसे रहेंगे, 2 से 3 ऐसे रहेंगे, 3 से 4 ऐसे रहेंगे। फिर होता है क्या? कितना % चार्ट बढ़ता है बताओ? शाम को देखो कितना % चार्ट बनता है, सक्सेस कितनी होती है? आपका 5% माइंड ही कॉन्शियस माइंड है, 15% माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें पिछले जन्मों को पाप कर्म भरे हुए, 15% इस जन्म का है सबकॉन्शियस। तो इतने आपका देखो मुश्किल से 5-10% ये टेंशन रहता है। शाम को चेक करो ईमानदारी से, झूठ मूठ लगो तो कुछ भी कर दो, आप 10 घंटे योग बना दो ना, 10 घंटे योग का चार्ट बना लो, पर बनेगा नहीं रियल में, तो वो मुश्किल से 1 घंटा ही होगा, 10% ही होगा जितना आपने बनाया चार्ट। तो बता आप देखिए तो कितना, क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं ना, अनकॉन्शियस पे आपका कंट्रोल नहीं है, सबकॉन्शियस पे आपका कंट्रोल नहीं है, सारे पाप यहीं भरे हुए हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है, हम ब्राह्मण तो बन गए, अब हमारी विधि ठीक होनी चाहिए विक्रम विनाश करने की ना। फरिश्ता माना क्या? देखो ब्राह्मण माना संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बुद्धि, संपूर्ण ब्राह्मण बने, पर क्या संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बुद्धि बनी हमारी? हमारी बुद्धि में ABCD के अलावा कोई और ना हो। जैसे आज की मुरली थी ना, श्रीमत और भूतमत है ना, किसी भी इंसान की मत क्या है? भूतमत है ना, परमत मनमत है ना, भूतमत है ना। वो भी विकारों की मत देंगे, कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ी सी अच्छी मत देंगे, बाद में क्या देंगे? कोई ना कोई विकार की। नहीं ये तो जरूरी है ना, इतना तो जरूरी है ना, इतना तो करना ही पड़ता है ना। फिर क्या हुआ, ये भूतमत आ गई नहीं बीच में, श्रीमत के बीच में भूतमत आ गई ना। आपने 10 लीटर दूध लिया, उसमें 1 चम्मच जहर मिला दो, क्या हुआ? अभी दूध का क्या हो गया? जहर हो। जो बाबा ने ज्ञान दिया उसमें एक बात भी अपने भूत मनुष्य मत की डाल दी, वो क्या हो गया? जहर हो गया ना। अज्ञान रहा क्या? अमृत रहा क्या? अमृत नहीं है, वो मिक्स हो गया ना। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ बाप से ही सुनो, मेरे से सुनो, और बाप का सुना हुआ सुनाओ। इसलिए ज्यादातर होना चाहिए, जहां तक हो सके हमें मुरली ही हमारा जीवन होना चाहिए। एक ब्राह्मण का सबसे अच्छा जो शास्त्र कहें, शस्त्र कहें, जो भी कहें, वो है मुरली। सारा दिन ब्राह्मण में इसकी मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहे। मुरली ही हमारा क्या, बाबा का क्या, मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर है। हम आत्माओं के लिए क्या है? बाबा कौन है हमारा? कल की मुरली याद है? बाबा हमारा साजन है, और हम कौन? आत्माएं कौन है? सजनी।
देखो ऐसे भी देखो ना, आत्मा, कभी कभी हम कभी ये कहते हैं कि आत्मा, हमेशा बोलते हैं आत्मा कहती है, कभी ऐसे बोलते हैं आत्मा कहता है? और परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा कहती है। परमात्मा के लिए ऐसे कैसे परमात्मा कहती है, ऐसे बोल सकते हैं? हमेशा बोलेंगे परमात्मा कहता है और आत्मा कहती है, कहता है, कहते। तो साजन, साजन हो गया परमात्मा, और आत्मा हो गई कहती है, माना साजनी, सजनी। ठीक है, तो हम आत्मा सजनी है, परमात्मा साजन है ना। हमारा माशूक है वो, और हम उसके आशिक हैं। 5000 साल से बिछड़े हुए थे ना, अब बाबा हमको मिला है, तो हमारा प्यार उससे कैसा होना चाहिए? ये बाबा का लव लेटर है ना, मुरली क्या है? बाबा का लव लेटर है। तो लव लेटर कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? दिल के पास, है ना। तो लव लेटर पढ़ते कैसे हैं, पता है आपको? कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? सबके सामने पढ़ते हैं क्या? आप सबके सब बैठे, निकालो लव लेटर पढ़ना, ऐसे पढ़ेंगे कोई? कभी नहीं पढ़ेंगे। कब कब पढ़ते हैं बताओ? हैं? चोरी छिपे पढ़ते हैं ना, देखते हैं आसपास कोई नहीं है, चोरी छिपे निकालते हैं, यूं पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, है ना। एक लाइन पढ़ के ही मुस्कुराते हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? दुनिया वाले समझते तुम काले से हो, तुम बेकार से हो, निकम्मे हो, बोलते भी ना। बाहर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले क्या बोलते हैं आपको? बेकार है, आलसी है, कुछ करते नहीं है, पता नहीं कुछ खाना बनाना आता नहीं है। क्या खाना बनाते हैं, है ना। वो कहते हैं काम करना आता नहीं, कुछ काम करना आता है क्या? बेकार आदमी हो ना। घर वाले ऐसे बोलते हैं। और वो क्या बोलता है? हमारा साजन क्या बोलता है? तुम तो मीठे हो, लाडले हो, मेरी आंखों के नूरे रतन हो, मैं तो तुम्हें ही देखता रहता हूं ना, तुम ही मेरे चांद हो, तुम मेरे सूरज हो, तुम ही मेरे तारे हो। नहीं, तो वो बोलता है तुम देवता बनने वाले, तो देवता बनाऊंगा, तुम्हें चांद तारों के बीच में रखूंगा, सोने के महल में रखूंगा, हीरे जवाहरात के महल में रखूंगा, है ना। वो यही तो बोलता है। उसकी मुरली क्या कहती है? यही तो कहती है, और क्या कहती है ना, नहीं कहती। तो वो सुन सुन के क्या होता है? दिल खुश होता है। अरे मैं तो निकम्मा सा आदमी, दुनिया कहते निकम्मा, बचपन से निकम्मा बोलते आए, ये तो कहता है तुम बहुत अच्छे हो। साजन को क्या होता है? सजनी अपनी सबसे अच्छी काली काली कुलूटी हो तो भी अच्छी लगती है, पता है आपको? नहीं होती क्या? नहीं, तो नहीं होता ऐसे। तो भले भले हम काले हैं, गंदे हैं, दुनिया के हिसाब से गंदे हैं, पर बाबा को तो अच्छे लगते हैं, है ना। तो ऐसे मुरली से इतना प्यार होना चाहिए, है ना। कितनी बार मुरली पढ़नी चाहिए बताओ? कितनी बार मुरली पढ़नी चाहिए? हाँ, जैसे ही मौका लगे पढ़ना चाहिए। बस आसपास कोई नहीं देखा, चुपचाप निकाली एक लाइन पढ़ो बस। सुबह सुनी और फिर एक बार एक लाइन पढ़ो, उसका मनन चिंतन, मनन माना रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना बाबा ने जो कहा मुझे ऐसा बनना ही है, कैसे बनना, कैसे बनूं मैं, बाबा से ही पूछो, क्योंकि बाबा ही समझा सकता है। खूब पहले अपने आप खुद अपना दिमाग लगाओ, चिंतन माना अपने आप अपना दिमाग लगाओ, कैसे मुझे बनना है, फिर कैसे बनूं, मंथन माना मंथन करो, घोटो उसको, है ना। और फिर जो मक्खन निकले ना, फिर उसको सिमरन माना कार्य में लगाओ। कार्य करते समय याद रखो कि मुझे ऐसा ऐसा कार्य करना है, लोगों से मिलना है तो ऐसे मुझे मिलना है, मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो रिकॉर्ड हो जाएगा, नया संस्कार बन गया, है ना। तो जैसा ये संस्कार नया बनता जाएगा, अब हमारे जब देखिए जब हमारे पास ये जो ABCD करते जाएंगे ना, अंदर इसको रियलाइज करते जाएंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा? पवित्रता आएगी। हम कई बार नहीं योग करने बैठते ना, ये योग करने बैठे ऐसे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, उससे संबंध है, पवित्रता किरणें मुझ में आ रही हैं, मैं पवित्र बन रहा हूं। ऐसे पवित्र बन जाएंगे क्या? अगर ऐसे पवित्र बनते तो कभी के बन गए होते, नहीं बन जाते क्या? घोटना पड़ता है, ज्ञान को घोटो, है ना। ज्ञान को घोटेंगे तो पवित्रता आएगी। चलते फिरते उठते बैठते ये अंदर से महसूस करते हो, इसको रियलाइज करते रहो, विजुलाइज मत करो। विजुलाइज करने की चीज नहीं है, बाबा ने कभी विजुलाइज करने को बोला नहीं है। बोला किसी मुरली में? मैं सारी मुरलियां पढ़ी हैं, 69 से लेके अब तक की सारी मुरलियां, कितनी बार पढ़ी होंगी पता नहीं, और साकार मुरली तो कितनी पढ़ी है, सारी पढ़ी हैं। किसी एक मुरली में वैसा लिखा नहीं। जो बाबा ने कहा ना वही समझो, वही करो, राइट। विजुलाइज वर्ड वेस्टर्न वर्ड है, विदेशियों का वर्ड है। भारत वो ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते, इसलिए विजुलाइज वर्ड बोलते हैं। तो हमें रियलाइज करना है। बाबा की मुरली में बार बार आता, रिवाइज करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज, अनुभव करो। ज्ञान की लाइन का अनुभव करना ही योग है, ठीक है। खूब अच्छे से दिन रात लगन लगाओ। बिना लगन के हमारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते, राइट। तो जब आप ऐसे पवित्र, तब पवित्रता, मन बुद्धि पवित्र होगा।
पवित्रता आएगी तो मतलब हम लोग जब मन जब ये करेंगे तब हम, पवित्रता का सागर है बाबा, पतित पावन है, किंतु हम उसके लायक तब बनेंगे जब उसकी ये आज्ञा है, ये उसकी आज्ञा है, तब हम उसका नजदीक जा सकेंगे। जब एक एक संबंध की अनुभूति करेंगे तभी तो बाबा के पास जाएंगे, तब हम पावन बन सकेंगे, तब हमारे अंदर पवित्रता माना, तब हमें अपना अनादि और आदि स्वरूप याद आएगा। अपने सत्य स्वरूप में, हमारा सत्य स्वरूप क्या है? अनादि और आदि स्वरूप। ये हमारा सत्य स्वरूप नहीं है, ये हमारा सत्य स्वरूप नहीं है, मनुष्य का स्वरूप हमारा सत्य स्वरूप नहीं है, हमारा देवता स्वरूप सत्य स्वरूप है। तब हमें वो याद रहे, उस स्थिति में स्थित होकर हम दूसरे के सत्य स्वरूप को देखेंगे, तब दूसरे हमको आत्मा दिखाई देंगे। नहीं तो आत्मा दिखाई देते नहीं है। पति पति दिखाई देता है, पत्नी पत्नी दिखाई देती है, लेडी लेडी दिखाई देती है, आदमी आदमी दिखाई देता है। तो आत्मा तब दिखाई देगी जब हम उससे कंबाइंड होकर देखेंगे। बच्चा बच्चा दिखाई देता है, फिर बच्चा दिखाई नहीं देगा, आत्मा दिखाई देगा। तब ये सत्य, तब सत्य स्वरूप में व्यवहार कर पाएंगे, नहीं तो व्यवहार नहीं होता। किसी से लगाव रखना भी अपवित्रता है, किसी भी देहधारी से लगाव, लौकिक चाहे अलौकिक, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव भी अपवित्रता है। ड्रामा में कोई कुछ भी कर रहा है, इसको देख के ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसे क्यों कर रही है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, बाबा के बच्चों के भी ऐसे करते हैं क्या, ये भी अपवित्रता है। और ऐसे क्वेश्चन व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं ना, तो हमें बाबा से कनेक्शन नहीं मिलेगा। योग करने बैठेंगे, लगाव वाला याद आएगा, जिससे झुकाव वो बुद्धि में याद आएगा, जिसके प्रभाव में आ गए हो लौकिक अलौकिक के में, वही याद आएगा, टकराव वाला याद आएगा। तो बाबा से कनेक्शन तो मिलेगा ही नहीं, विक्रम तो विनाश होंगे ही नहीं आपके। फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता माना हमारा मन भी सतो प्रधान बन जाए। बुद्धि में सातों गुण भर लिए, पहले बुद्धि में सातों गुण भरो, बुद्धि में सातों गुण भरो, ये बुद्धि सतो प्रधान बनेगी। ब्राह्मण कंप्लीट ब्राह्मण में इसकी बुद्धि में सातों गुण भर गए। और फिर फरिश्ता माना जिसका मन भी सतो प्रधान हो गया। मन माना टीम, मन में चार बातें होती हैं, संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति, मेमोरीज, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो पहले बुद्धि में सातों गुण भर जाएंगे ना। जब भी सतो प्रधान शब्द कहां से है? सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। तो बुद्धि में सातों चीज भरो। कैसे भरोगे बुद्धि में? कैसे भरेंगे? सबसे पहले देहधारी को निकालो बुद्धि में से। पहले तो अपनी देह फंसी हुई है, फिर हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। दिल में आके कौन बैठा है? हमारे दिल में आके बुद्धि में कौन बैठे हुए हैं? हमारे माता पिता बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं ना, चीजें भी बैठी हैं, मकान भी बैठा है, पैसे भी बैठे हैं, धंधा भी बैठा हुआ। दिल कहाँ बैठा हुआ है? दिल में। दिल माना बुद्धि, बुद्धि में बैठा हुआ है। अब बाबा कहता है मैं आपकी बुद्धि में, आपके दिल में कैसे आऊं? आपका तो कमरा बहुत भरा हुआ है, तो कैसे बाबा कब आएगा हमारे दिल में? कमरा खाली होगा तो। मैं कहता हूँ बाबा ये ना, ये एक बच्चा है ना, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, ये छोटा है ना अभी, इसको दिल में रख लेता हूँ, बाकी आप भी आ जाओ, आप भी इसमें रह लो, एक बच्चा और एक आप। तो बाबा क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ, बाबा कहता है पूरा खाली करो तो मैं आऊंगा, है ना। नहीं बाबा है ना, मेरा भाई है ना, ये भाई को तो रख लेता हूँ, ये बेचारा कहाँ जाएगा, आप भी आके साथ ही रह लो। बाबा कहता है नहीं आता। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सबको निकालो। निकाल सकते हो दिल से, घर से मत निकालना, है ना, दिल से निकालना। तो देह के सब संबंध, देह के सब पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार को दिल से निकालो ना पूरा। दिल माना बुद्धि से निकालेंगे तो फिर बाबा इस बुद्धि में आ जाएगा, तब बनेगी सतो प्रधान बुद्धि। तो बाबा कौन है? सागर है ना, सातों गुणों का सागर है ना, पावर हाउस है ना। तब बुद्धि में बाबा आ जाएगा तो फिर हमारा विवेक, मतलब सत्य को परखने की शक्ति एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो जाएगी। तब यथार्थ निर्णय करने की शक्ति क्या हो जाएगी? परफेक्ट हो जाएगी। जब मेरे दिल में सत्य होगा तो चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है, पहले दिल है, उसके बाद विवेक है, उसके बाद जजमेंट पावर है, और उसके बाद हमारा चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो चित्त क्या होगा? चित्त में क्या होता है? चित्त में विस्तार को सार मिलाने की शक्ति होती है, समेटने की शक्ति होती है, सहन करने की शक्ति होती है ना, समाने की शक्ति होती है, सामना करने की शक्ति होती है, सहयोग करने की शक्ति होती है। किंतु अगर दिल में असत्य है, दिल में असत्य माना
दिल में अगर कोई देहधारी आ गया, देह का संबंध आ गया, देह का पदार्थ जो असत्य है, देह के स्वभाव संस्कार आ गए, तो फिर मेरा विवेक कंफ्यूज हो जाएगा, सत्य परख नहीं सकता, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाएगी, और चित्त क्या हो जाएगा, अब मेरी छोटी राई का पहाड़ बन जाएगा, छोटी बात भी बड़ी हो जाया करेगी, समेटने की शक्ति नहीं रहेगी, सहन करने की शक्ति खत्म, समाने की शक्ति खत्म, सामना करने की शक्ति खत्म, सहयोग करने की शक्ति खत्म, और चित्त अशांत हो जाएगा, चंचल और बेचैन हो जाएगा। अगर दिल में सत्य आ गया, ब्राह्मण माना जिसके दिल में एक बाप के सिवा कोई नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये ब्राह्मणों का स्लोगन है ना, मेरे दिल में सिर्फ बाबा है, बाकी सबको निकाल दो। जब सबको सिर्फ बाबा बैठेगा तो फिर क्या होगा, बाबा का ज्ञान में मेरी बुद्धि में आ जाएगा, और तब मेरा विवेक काम करेगा, तब सत्य को परखने की शक्ति आ जाएगी, सत्य समझ आएगा, ये क्या है, इसमें सत्य क्या है, सत्य, मुझे हर समय सत्य को परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, आज दुनिया में असत्य ज्यादा है, सत्य कम है, सत्य तो बहुत थोड़ा सा है, असत्य चारों तरफ असत्य ही सत्य है, घर में भी, बाहर भी, सब जगह, ऑफिस में भी, सब जगह सत्य। तो सत्य को परखने की शक्ति होनी चाहिए। वो जब आपको अंदर ज्ञान होगा, दिल में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद होगा, तो सत्य को परख सकते हैं। सत्य को परखेंगे तो यथार्थ निर्णय कर पाएंगे, सेकंड में निर्णय हो जाएगा, और जब यथार्थ निर्णय कर लिया तो विस्तार को सार में ला पाएंगे। विस्तार को सार में माना बड़ी से बड़ी राई जैसी, पहाड़ जैसी बात भी राई बना लेंगे, और जब पहाड़ जैसी बात राई बना लेंगे तो मन बुद्धि को समेट के बाबा में लगा सकते हैं। बिंदु बन के बाबा के साथ हमारा कनेक्शन हो सकता है। जब बिंदु बन के बाबा से कनेक्शन हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर क्या आएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, क्योंकि करंट आती रही ना, तो बाबा हमारे साथ है, तो हम सहन करते हैं, तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम्स तो आती है ना, देह में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, परिवार में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं आती, समस्या आती नहीं आती, तो सहन चुपचाप कर लें। जैसे मैंने बताया, हम डिफॉल्ट ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, तब सहन होता है, तब हम समा सकते हैं। नहीं तो सहन करके आदमी इतना सा सहन करता है ना, 10 लोगों को बताता है मैं इतना सहन किया, इतना सहन किया, राई का पहाड़ बन जाता है ना। वो जो सहन करने वाला, जिसके पास बाबा से कनेक्शन है ना, वो सहन करके उसको कुछ बोलता नहीं, चुपचाप सहन कर लेता, सागर के समान। समाने वाला फिर और प्रॉब्लम आती है, रोज सामना भी कर सकता है, और सामना करने से फिर वो सहयोग, दूसरों की मदद भी कर सकता है। जब ऐसा होता है ना, तो चित्त शांत हो जाता है, और जैसा चित्त फिर वैसा चिंतन चलता है। जिसके दिल में सत्य है उसका चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय होता है। और जब चित्त हमारा आनंदमय है तो मेरी आनंद की स्मृतियां खुल जाती हैं। आनंद की स्मृति माना तब मेरी फरिश्ता स्वरूप की स्मृति खुल जाती है। जो रिकॉर्ड है ना, ये फरिश्ता स्वरूप की स्मृतियां भी मेरे यहाँ रिकॉर्ड है, आत्मा में रिकॉर्ड है। वो स्मृति की फाइल बंद है, सालों से बंद है, 5000 साल से बंद पड़ी है। अब उसको खोलने के लिए मुझे कौन सी स्थिति चाहिए, आनंद की स्थिति चाहिए। जब आनंद की फीलिंग आएगी, चित्त में आनंद होगा, तो स्मृति मेरी खुल जाएंगी, फाइलें खुल जाएंगी। और जब वो फरिश्ता स्वरूप की फाइल खुलेगी तो फरिश्ता के साथ देवता स्वरूप की फाइल भी खुलेंगी। और जब वो फाइल खुलेगी तो फिर क्या हो जाएगा मेरे अंदर, फिर मेरी वृत्ति रूहानी हो जाएगी, उससे मेरी स्थिति बनेगी, मेरी फरिश्ता स्थिति बनने लगेगी, और मेरी वृत्ति कैसे, रूहानी वृत्ति हो जाएगी। रूहानी वृत्ति होगी तो रूहानी दृष्टि हो जाएगी, फिर आत्मा दिखाई देनी शुरू होगी, फिर रूहानी वायुमंडल हो जाएगा। रूहानी वायुमंडल होगा तो उससे फिर आपके अंदर सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना निकलेगी। रूहानी वायुमंडल पे जब हम बैठते हैं ना, बाबा के घर में आके बैठते हैं, भले हमारे आपस में कुछ ऊपर नीचे संबंध, ऊपर नीचे भी हो, तो भी सबके प्रति शुभ भावना निकलनी शुरू हो जाती है, और शुभ भावना से वाइब्रेशन निकलेंगे, और वाइब्रेशन निकलेंगे तो आपके संकल्प पॉजिटिव बनेंगे, संकल्प पावन होंगे, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी होंगे। और उससे क्या फायदा होगा, हर संकल्प, जब कोई संकल्प होता है तो संकल्प का यहाँ पर ना हाइपोथैलेमस है हमारा, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, यहाँ पर क्या होता है, वो केमिकल में निर्माण हो जाता है। केमिकल माना हर विचार के लिए केमिकल बनता है यहाँ पे, तो वो केमिकल जैसे बनता है, वो केमिकल ऐसा बनेगा, पॉजिटिव केमिकल बनेगा, जिससे आपकी शरीर, मान लो हार्ट की बीमारी है, आपको हार्ट की बीमारी कम होनी शुरू हो जाएगी, शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द, माइग्रेन होता है, माइग्रेन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, दमे की तकलीफ है, दमा ठीक होना शुरू हो जाएगा, कमर का दर्द है, कमर दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा, एंडोर्फिन निकलेंगे अंदर से, नेचुरल मॉर्फिन निकलेगी, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अंदर एनर्जी नहीं रहती, आप थके थके रहते हो, हमेशा लगता है पैर दुख रहे हैं, ये दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है,
काम, सो जाऊं, बस ऐसे लगता है सो जाऊं, जहां मौका लगा सोने का दिल करता है। क्लास में भी आए तो सो जाऊं, है ना। रात को सो लिए फिर भी तो सोने को दिल करता है ना। बस खा लूं, बस ऐसे लगता है कुछ खा लूं। एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, ऐसे लगता है ना। तो इतनी एनर्जी आ जाती है एंडोर्फिन निकलने से, इतनी एनर्जी आ जाएगी आपको लगेगा मैं उड़ूं, चलूं नहीं उड़ूं। उड़ने को दिल का हल्का, इतना हल्कापन आएगा। पर कब आएगा? जब दिल में बाबा होगा, चित्त में आनंद होगा, तब वो फाइलें खुलेंगी फरिश्ता स्वरूप की, है ना। और जब फाइल फरिश्ता स्वरूप की फाइल खुलेंगी तो आप सूक्ष्म वतन का अनुभव कर पाएंगे। सूक्ष्म वतन क्या है? विक्रम विनाश कैसे होंगे? विक्रम विनाश सूक्ष्म वतन में नहीं होते, परम धाम में होते हैं, बीज रूप स्थिति में होते हैं। तो उसके लिए विक्रम विनाश करने क्या करना पड़ेगा? विक्रम विनाश करने के पहले तो मेरी सूक्ष्म, मेरे को फरिश्ता स्थिति की शुरुआत चाहिए, स्मृति आए कि मैं फरिश्ता हूं। नहीं तो लोग कहते हैं अरे मैं फरिश्ता कहां, मैं फरिश्ता कहां। ब्राह्मण तो मान लेते हैं, फरिश्ता मानने को त्याग को, अब तो आप फरिश्ता बन गए हो। कहां मैं फरिश्ता बन गया हूं? कुछ फरिश्ता नहीं, है ना। तो अंदर से रिकॉर्डिंग खुलेगी तो मेरे को, फाइल खुले तो मेरे को फरिश्ते की फीलिंग आए ना कि हाँ मैं फरिश्ता था, मुझे फरिश्ता बनना है। तब आपकी क्या होता है? तब आप सूक्ष्म वतन माना क्या? सूक्ष्म वतन माना बाबा का दिल, दिल तख्त, वो प्योर है। उस दिल तख्त पे कौन जा सकता है? जो बाबा का आज्ञाकारी है, वफादार है, ईमानदार है, फरमान बरदार है। आज्ञा क्या है बाबा की? सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव। जो वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार माना हर बात, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, कुछ भी कर, हर संकल्प, हर श्वास, हर सेकंड जो भी करे बाबा से बता के करे, हर बात बाबा से शेयर करे, वो ईमानदार है। तो ऐसा बच्चा बाबा के दिल में जाके बैठ सकता है। मतलब सूक्ष्म वतन उसका, जिसकी बुद्धि प्योर है, पावन सत्व प्रधान है, और मन पावन सत्व प्रधान है। ऐसा बच्चा बाप की गोद का अनुभव कर सकता है। अभी तक एक बच्चा बना है ब्रह्मा बाबा, जो बाबा की गोद में बैठा है, उसके दिल में शिव बाबा बैठा है। शिव बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा बैठा है, और ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा बैठा है। बाप दादा हो गए ना। तो हम बच्चे तभी उसके दिल में जाके बैठ सकते हैं, उसकी गोद में, जब कैसे हो, हमारा बुद्धि कैसी हो? पवित्र हो, और हमारा मन भी पवित्र हो। तो इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो बाबा की गोद में जाएंगे ना, तो बाबा से फिर हम अपनी बात कर सकते हैं। फिर हम बाबा से रूरियान करते, बाबा ऐसे मैं कैसे करूं? बाबा आपने मुरली में ये बताया ना, मेरे को समझ नहीं आया, मैं कैसे करूं? ये तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। बाबा कहते, आप कहते बाबा किसी की बुराई मत देखो, बाबा सबको सबसे प्यार, बाबा कहते सबसे प्यार से बोलो, सबसे मीठा बोलो। बाबा मुझे तो लोग गुस्सा करते हैं, मैं कैसे प्यार से बोलूं? बाबा मेरी तो इंसल्ट करते हैं लोग, मैं कैसे प्यार से बोलूं? मैं कैसे मीठा मीठा देखूं सबको? तो बाबा बताएगा बच्चे ऐसे ऐसे देखो, तुम्हारी इंसल्ट इसलिए कहते, तुमने इंसल्ट की हुई ना बेटे, बच्चे तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा हिसाब किताब, तो मेरी याद में बैठ जाया करो, तो तुम्हें इंसल्ट फील ही नहीं होगी, है ना। तुम्हें गाली दे, तुम मुस्कुराते रहा करो, तो गाली देना अपने आप ही थक जाएगा। ठीक है, किसको गाली दे रहा हूं मैं, ना। ठीक है, बाबा विधि देता, शक्ति भी देता साथ साथ। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, दिल वालों की बातें, जो दिल वालों को सिखाते हैं ना, मैं वो वाली बातें आपको बता रहा हूँ। दिल वालों की हार्ट बंद हो जाती ना, डायबिटीज हो जाती, ब्लड प्रेशर, तो ठीक हो जाते। कैसे ठीक होते हैं जी? हाँ, तो ठीक कैसे होते हैं? तो प्रैक्टिकली ऐसे ठीक होते हैं ना वो लोग। तो फिर वो जो है बाबा की गोद में जाने से फिर क्या होगा? बाबा से जब आप करेंगे ना, आपके संकल्प कम हो जाएंगे, फिर आप परम धाम की, आपको जीरो स्टेज आ जाती है। जीरो स्टेज माना आपका एक ही संकल्प आ जाता है, बाबा। अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, बाबा की गोद में जाने से आनंद की अनुभूति होती है, और उससे आपकी स्थिति, शक्तियां आपके अंदर फील होने लगती है, शक्ति मेरे अंदर आ गई है, और फिर परम धाम की स्थिति फील होती है। और वहां पर आपके विक्रम डिलीट होने लगते हैं। विक्रम माना जो पाप कर्म किए ना, वो डिलीट होने लगते हैं। फिर आपको क्या होगा? जब डिलीट होगा ना, तो निशानी क्या है विक्रम डिलीट होने की? जिस व्यक्ति को देख के आपको गुस्सा आता था, जिस व्यक्ति को देख के आपको घृणा आती थी, जिस व्यक्ति को देख के आपको अट्रैक्शन होता था, अब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा ना, आपको उसको देख के वो बात याद ही नहीं आएगी। उसको देख के वो बात ही याद नहीं आएगी, इसने क्या, वो आप बहुत प्यार से बनेंगे, ओम शांति भाई साहब, ओम शांति बहन जी, ओम शांति दीदी, है ना। वो कहेगा ये क्या हो गया इसको, ये रोज तो मेरे को उल्टा सीधा बोलता था, टेढ़ी आंख देखता था, अभी क्या हो गया? अच्छा, वो कहेंगे नहीं, वो कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको फील नहीं होगा, कान में सुन जाएगा नहीं आपके। ये निशानी है कि आपका विक्रम विनाश हो गया। आप रिएक्शन नहीं करेंगे अगले दिन। तो धीरे धीरे विक्रम विनाश होते जाएंगे, जैसे विक्रम विनाश होते जाएंगे, विक्रम विनाश होता, आप फरिश्ता माना, अब आपके मन में से नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव वृत्ति खत्म होती जाएगी। और जैसे पहले सबकॉन्शियस माइंड खत्म होगा, फिर पिछले जन्म का 82वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाएगा, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में आ जाएगा, फिर उसके खत्म करो,
फिर 81वां जन्म शुरू हो जाएगा, फिर 80वां जन्म आ जाएगा, फिर 79 आ जाएगा। जब 21वें जन्म पे पहुंच जाओगे तो सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तब तक आपको सोल कॉन्शियस बन के रहना पड़ेगा। सोल कॉन्शियस तब तक आएंगे नहीं, सोल कॉन्शियस तब बनोगे ऑटोमेटिक जब आप 21वें जन्म तक पहुंच जाओगे। तब तक ये पुरुषार्थ है हमारा, ये सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ है। कब तक? जब तक आपकी 50% से ज्यादा एनर्जी हो जाए। सोल कॉन्शियस वो रह सकता है, कौन रह सकता है? कौन रह सकता है? जिसके पास सातों एनर्जी हो, आत्मा पे सातों एनर्जी हो, 50% से ज्यादा हो। हम बॉडी कॉन्शियस कब बने थे? हम सत्युग त्रेता में सोल कॉन्शियस थे, हमारी एनर्जी 51% थी। त्रेता बंद खत्म हुआ, हमारी एनर्जी 50% हो गई, 49% हुई, मन राजा बन गया, मन मनुष्य बन गए। अब वापस हमें जाना है ब्राह्मण, है ना। बेहद बुद्धि तो आ गई, बाबा की बुद्धि हम यूज कर रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, उसको यूज कर करके नए संकल्प पैदा करो, उसके अनुसार उसकी गहराई में जाओ तो भावना पैदा करो, भावना से वृत्ति बनेगी, भावना को लंबा करो, वृत्ति बनेगी, वृत्ति के असर में वायुमंडल बनेगा, वायुमंडल के असर में आप दोबारा बाबा की डायरेक्शन पे काम करो, इंप्रेशन, नए इंप्रेशन बनेंगे, सत्युगी इंप्रेशन बनेंगे, नए बिलीफ सिस्टम बनेंगे। बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा हर समय मेरे साथ है, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। और फिर नए संस्कार बनेंगे, नई आदतें बनेंगी। तब ऐसा होगा ना, तब जाकर के हमारे क्या होंगे? तब हम फरिश्ता बनेंगे, ठीक है। और देवता कब बनेंगे? देवता कब बनेंगे? जब संस्कार, ब्राह्मण है संपूर्ण पावन सत्वप्रधान बुद्धि, फरिश्ता है जब अपना मन भी सत्वप्रधान बन गया, हमारे संकल्प सत्वप्रधान बन गए, भावना सत्वप्रधान बन गई, वृत्ति सत्वप्रधान बन गई। और जब संस्कार सत्वप्रधान बन जाएंगे तो हम बन जाएंगे देवता, ठीक है, राइट। तो ब्रीफ में मैंने आपको इतना बताया। इसके लिए अमृत वेला पावरफुल करो, मुरली सेंटर पे जाके सुनो, टीवी पे मत सुनो, अखबार इसमें मोबाइल में टीवी मत देखो, मोबाइल में मत सुनो, क्लास में जाके सुनो। क्लास में रिकॉर्डिंग रूम है, वो क्या है, जैसे होता है ना अपना गॉलीवुड स्टूडियो ना, जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, बाहर नहीं होती, सड़क पे नहीं होती है। तो रिकॉर्डिंग वहाँ रिकॉर्डिंग अंदर होती है। क्लास में जाओ, क्लास कभी मिस मत करो। बरसात हो रही हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, आप क्लास में जाओ, क्लास में रिकॉर्ड होगा। आलस मत करो, हम तो मोबाइल में सुन लेते हैं, हमारा टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं तो भगवान के पास भी टाइम नहीं तुम्हारे लिए, है ना, ठीक है। और 7 बजे मुरली का सुनने का बाबा की मुरली में लिखा हुआ है, जो 1 घंटा मुरली में लेट, 1 जन्म लेट सत्युग में ना, 2 घंटा लेट, खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके काम वाम करके जाते 11 बजे, तो 11 बजे गए तो कितने घंटे लेट हो गए? 4 घंटा लेट, 4 जन्म लेट हो गए सत्युग में। शाम को गए तो 12 घंटे लेट हो गए। 12 घंटा माना त्रेता में उतरेंगे सीधे, है ना। तो सारा काम छोड़ के पहले मुरली में जाओ। हम भी दिल्ली में थे ना, जब मैं दिल्ली में एमडी कर रहा था, हमारा बेटा था, हमारा छोटा बेटा था, वो 3 साल का था, 3 साल का बेटा था। हम लोग 4 बजे, मुझे 8:30 अस्पताल पहुंचना होता था। 4 से 4:45 योग करते थे, 4:45 हम दोनों मिलकर खाना बनाते थे, उसका भी खाना पैक करते थे, स्कूल में 7:45 बजे इसको छोड़ते थे, फिर मुरली में जाते, 7 से 8 मुरली, 8:15 घर आते थे, खाना तैयार होता था, खाना सुबह बना के जाते थे, खाना खा के 8:30 में अस्पताल पहुंच जाता था। और मैंने एक दिन मुरली मिस नहीं की, ठीक है, एमडी के दौरान भी। मैंने एमडी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया, है ना, उसके बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया। मैंने कभी कोई एक दिन मुरली, जैसा मेरा एग्जाम था एमडी का, उस दिन मैं मुरली सुनने गया, अमृत वेला मिस नहीं किया। तो ऐसी लगन पैदा करोगे ना तो बाबा आपके साथ है। तो ऐसे नहीं सोचो कि बाबा कर लेंगे, बाबा की मुरली पढ़ ली ना घर में, मोबाइल पे आती ना, टीवी पे आती ना, तो टीवी पे खाना ही खा लो ना, टीवी पे ब्रेकफास्ट बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, प्लेट आती ना, प्लेट आती, खा लो, बस हो गया, सामने से ले लो, खा लो। क्लास में शक्ति मिलती है, टीवी में शक्ति नहीं मिलती है, ठीक है, ठीक है। और फिर साधन अटेंशन रखो। अटेंशन क्या रखो कि मुझे बाबा ने जो को मुझे वैसा बनना है, उसके लिए मनन चिंतन मंथन से सारा दिन करो। आशिक माशिक वाला रिलेशनशिप रखो। और सोने के पहले वेंटिलेशन करो। वेंटिलेशन में ना चिट्ठी लिखो बाबा को, बाबा आज मेरे से ये गलतियां हुई। गलतियां होती हैं हमसे, सबसे गलतियां होती हैं, वो गलती को सच सच बताओ। अंदर बाहर सेम रहो, अंदर बाहर सेम रखो। ये नहीं कि अंदर बाबा आज तो बहुत अच्छा हो गया, अरे तुमने गलतियां क्या की, देखो ना, क्या गलत सोचा, क्या गलत देखा, क्या गलत पढ़ा, क्या गलत सुना, क्या गलत बोला, क्या गलत खाया, किन लोगों से गलत व्यवहार किया। आंखें तो नहीं किसी को गलत दिखाई, आंखें तो नहीं दिखाई, आंख दिखाते हैं बच्चों को, है ना, ऑफिस में आंख दिखाएं, घर में आंख दिखाएंगे,
सेंटर पे आंख दिखाएंगे, है ना। तो आंखें दिखाओगे क्या हो जाएगा? ये गलत है कि ठीक है? देवता लोग आंख दिखाते हैं क्या किसी को? सिर्फ आंख के डॉक्टर आंख देखते हैं, है ना। बाकी लोग आंख दिखाने का हक नहीं किसी को भी, है ना। सुना, किसी को आंख दिखानी है तो उसको दिखाओ। डॉक्टर को जाके अगर आंख दिखाने का दिल करे तो डॉक्टर के पास चले जाओ, आंख के डॉक्टर के पास, ठीक है। किसी को आंख मत दिखाना आगे से, है ना, राइट। गड़बड़ नहीं करना। आंख दिखाओगे तो सत्युग में नहीं, सत्युग में अच्छा पद नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हाँ? तो मैं थोड़ी हार्ड वाली बातें बता रहा हूं आपको ना, है ना। तो सोने के लेटर लिखो, चार्ट भरो, घंटे घंटे याद का चार्ट बनाओ कि 1 घंटे में कितने मिनट याद रही। कम से कम 480 मिनट याद होनी चाहिए, अच्छी याद। और फिर मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ के फिर बाबा को याद करके सो जाओ। इसके लिए खाना 6 साढ़े 6 खा लो, 6 साढ़े 6 खाना खा लो, ताकि साढ़े 3 घंटे हो जाए सोने के पहले। और फिर आधा घंटा योग करो शाम को, और फिर 9 साढ़े 9 बजे बिस्तर पे चले जाओ, लेटर लिखो, चार्ट भरो, मुरली पढ़ के बाबा को याद कर सो जाओ। 3 मिनट बाबा को अच्छी इतनी बढ़िया नींद आएगी, 3:30 अपने आप आँख खुलेगी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सोते 11 बजे और फिर उठ के ना बस मुँह हाथ धो के ऐसे ही उठ के बैठ जाते हैं। सोते कैसे अमृत वेला करते हैं, फिर अटेंशन आता है बाबा को याद करना था, फिर थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर ऊपर, फिर बड़ा तो मुंह करके करके सो जाते हैं। जैसे बाबा ऊपर मुंह में डालेगा सब कुछ ना, आप नहीं, सारा अमृत मुंह में डालेगा, नहीं। तो इससे क्या होगा, विक्रम विनाश होंगे क्या, मुझे बताओ? फरिश्ता बनेंगे क्या? देवता तो बहुत दूर की बात है। सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है, संपूर्ण निर्विकारी यहाँ बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ बनना है, अहिंसा परमो धर्म यहाँ बनना है ना। तो कब पहुंचेंगे? विनाश तो वो किम जोंग तो अपने हथियार लेके खड़ा है, ट्रंप अपना हथियार लेके खड़ा है, ईरान वाले अपने हथियार लेके खड़े हैं। वो कहते ब्राह्मण तैयार ही नहीं हो रहे, तो बाबा कहता तुम रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ, चलो अभी आपस समझौता करा देता हूँ, चलो 6 महीने बाद कर लेना, है ना। तो 6 महीने में तैयार हो जाएंगे सभी? कभी तैयार होंगे बोलो? इसलिए लड़ाई रुकवा दी उसने, लड़ाई होने वाली थी, अप्रैल में होने वाली थी, है ना। बाबा ने कहा चलो ये तैयार ही नहीं होते, चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं ना। 18 अध्याय भी पूरे होने को आ गए ना अभी। तो कब करेंगे 2020 में, 18 के अंत में होने वाला है, इसलिए ध्यान रखना, अटेंशन रखो ना। अभी तैयार हो जाओ, अगले महीने की बात नहीं करो, इसी महीने 28 तारीख है ना, आज शाम तक ही पूरा करो। सोने के बाद लेटर लिखना, चार्ट बनना, मुरली पढ़ के बाबा को याद कर सोना, फिर अमृत वेला तब अमृत वेला पावरफुल होगा। अमृत वेले का मतलब ही आनंद है, अगर आनंद नहीं है तो कुछ अमृत वेला नहीं है, ठीक है। और इसके लिए पवित्रता, मन सब पवित्रता की परिभाषा जो मैंने उस पवित्रता की परिभाषा के अनुसार चलो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे मैं करता हूँ, करती हूँ। और फिर शुद्ध सात्विक भोजन, ये खाते हो, पराठा, पकोड़ा, समोसा, तली चीजें खाते हो ना, ब्रेड पकोड़े, है ना। ये इसको खा के योग लगता नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं, अच्छा तो लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, पर योग नहीं लगता। फिर बाकी सब काम हो जाता है, योग अच्छा नहीं लगता है। शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाओ, बाबा की सीधा सिंपल भोजन खाओ, तब योग लगेगा। इधर हम ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, ये पेट नीचे को खींच रहा है ना। गैस बन रही है, एसिड हो रहा है पेट में, अजीब सी हो रही है, कहाँ ऊपर जाएंगे मुझे बताओ? मन बुद्धि कहाँ, इधर ही लगेगी ना मन बुद्धि। तो शुद्ध सात्विक भोजन। आज भी सबको पाव भाजी तो तभी मैं कह रहा हूँ, देखो सबके अंदर बेचैनी लगी पाव भाजी खाने की, बेचैनी लगी ना, कब से बुला रहे हैं वो लोग। तला हुआ तो वो तो है ना, ब्रेड तो है ना उसमें, पाव तो है ना, तो मतलब मक्खन है, मक्खन भी तो मक्खन है। हाँ, तो शुद्ध सात्विक भोजन और सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, किसी देहधारी का संग, कोई अखबार, टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, इसका संग नहीं करो, ठीक है। और फिर दैवी गुणों की धारणा। देखो ये ध्यान रखो, खुश रहने के लिए खुशी का असर से 2 मिनट होता है। आपने अच्छा विचार लाया, खुशी 2 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। गुस्से का असर 3 दिन रहता है, चिंता का असर 18 घंटा रहता है, जल्दीबाजी का असर 18 घंटा रहता है, उदासी का असर 5 दिन रहता है। इसलिए कभी भी गलती से भी जल्दीबाजी मत करो, गलती से भी चिंता मत करो, गलती से भी गुस्सा मत करो, गलती से उदास मत हो जाओ, और किसी के प्रति बदलाने की भावना मत रखो। माफ तुरंत अभी माफ कर दो, अगर योग लगाना है तो, फरिश्ता बनना है तो, ठीक है। ओम शांति।